हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि अब है इनका आज एग्ज़ाम और आज है मंडे का दिन। और बच्चों का ये विधि का लास्ट एग्ज़ाम है, आराध्या का एक और रह गया है। और मैंने बच्चे सुबह सुबह तैयार कर दिए हैं। और आज पति देव जी नहीं है, वो गाँव गए हैं दूध लेने के लिए। थोड़ा सा जल्दी कुछ काम था तो वो जल्दी चले गए थे, तो इसलिए मैं आई हूँ इन्हें छोड़ने के लिए। और मैं उन्हें बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ सेंटर पे, क्योंकि मुझे जाके सेंटर पे सफाई करनी है। कई दिन से सेंटर क्लोज़ था, खुला हुआ नहीं था, तो इसलिए मुझे जाके उसकी डस्टिंग वस्टिंग, सफाई, झाड़ू वाड़ू सारा काम करना है। बच्चे आएंगे और मैं फिर घर से रेडी होके आती हूँ तो फिर गंदी हो जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही सफाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी। और शटर बंद रहता है तब भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, क्योंकि बाहर एक घर पर काम चल रहा है। वो अब घर जो है बन रहा है, तो उसकी सीमेंट वगैरह आ जाती है तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, इसलिए। और रोड है, रोड पे तो फिर ज़्यादा ही धूल हो जाती है। बेशक शटर बंद हो पर फिर भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल की वजह से 3-4 दिन में, आज खुला है 4 दिन में बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। तो इसलिए मैं पहले डस्टिंग करी थी, फिर मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ का काम ख़त्म करके मुझे घर जाकर काम करना है, और फिर घर से सारा काम करके फिर मुझे शाम को यहाँ आना है 2 बजे। फिर 2 बजे से फिर 6 बजे से 6 बजे जाना है, फिर 6 बजे से फिर घर का काम करना है। फिर जब जाके काम ख़त्म होगा, क्योंकि आज मंडे है और मंडे का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और होली का त्यौहार ख़त्म हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। और मैं आ गई हूँ घर पर। और अब मैं सबसे पहले दाल बनने रख रही हूँ, क्योंकि मैं आ रही थी रास्ते में जब भी फ़ोन आ गया था पति देव का कि जल्दी से खाना रेडी करते, मैं आ रहा हूँ और मुझे कहीं जाना है। इसलिए मैं सबसे पहले दाल बनने के लिए रख रही हूँ। और आज मैं वो मूंग की लाल और सफ़ेद और उड़द की दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। और दोपहर में चावल भी बनाऊँगी। और बच्चे भी चले गए हैं, जब तक बच्चे आएंगे जब तक ही मेरा काम ख़त्म हो पाएगा। इधर मैं दाल को धो रही हूँ। दाल धोने के बाद जब रखूँगी, कई बार धोने से इसमें बहुत ज़्यादा रेत सा निकलता है। और देखो उधर माधव अब प्याज टमाटर के साथ अपनी क्रॉक के साथ मस्ती कर रहा है, और हर प्याज को काट देता है, हर प्याज का ऑपरेशन कर देता है। इधर मैंने हल्दी मिर्च मसाले डालकर अपनी दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अब मैं प्याज टमाटर वगैरह काट लूँगी। और इधर मेरे प्याज टमाटर भी कट गए हैं और दाल में सीटी भी आ गई है। और इधर मैं अपनी दाल में तड़का लगा रही हूँ। और दाल थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी करा इसमें केतली में, जिससे कि बैलेंस बन जाए पानी का और दाल का। तो इसलिए इधर पानी गर्म हो रहा है और उधर मेरा तड़का भुन रहा है। और आपके घर क्या बनाया आज सुबह के खाने में? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और काफ़ी लोग देख तो लेते हैं वीडियो, पर कमेंट वगैरह कुछ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट भी किया करो। और मेरी दाल का तड़का तैयार है। अब मैं दाल को छौंक रही हूँ। और दाल मेरी देखो बन चुकी है। और अब मुझे आटा लगाना है, और आटा लगाने के बाद फिर मुझे रोटी सेकनी है। और मेरे पति देव जी भी आ गए हैं, वो उधर नहा रहे हैं साइड में। और मैंने मशीन लगा रखी है आज, और मशीन में कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग गांव में से आए थे, तो वहाँ से भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए। और ये कपड़े कुछ बच्चों के ज़्यादा हो गए थे, और कुछ हम यहाँ निकाल के गए थे, वो वाले कपड़े हैं। और इधर मैं अपने सारे कपड़े आधे धो चुके हैं, आधे धो रही हूँ। और उधर माधव परेशान कर रहा था, तो मैं उसे चिल्ला रही थी। और बीच बीच में अपने कपड़े कुछ निकाल, जो धुल जाते हैं उन्हें निकाल के रख देती हूँ साइड में, और कपड़े उसमें डाल डाल के धो लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं इस तरीके से ही धोती हूँ। और इधर मैं खाना सेक रही हूँ, वो रोटी बना रही हूँ, वो कहीं जाएंगे तो उनके लिए। और इधर अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि
इतना काम है, बच्चे हैं और घर की सारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए। और वो खाना खाकर चले चले गए हैं और मैं अपना घर समझा रही हूँ। बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ था। बच्चे स्कूल गए हैं, वो भी गए हैं, और रात यहाँ ही सोए थे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है। और छोटे बच्चों के साथ तो घर ज़्यादा ही फैलता है। और मैं समझाती चल रही हूँ, माधव पीछे पीछे बिगाड़ता हुआ चलता है। मेरा काम संपट में हो नहीं पाता है ठीक से। और इधर मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ, और सारे घर में बहुत ज़्यादा धूल भी हो रही है। कल झाड़ू पोछा कर दिया था, फिर उसके बाद भी तब भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। जब तक 2-3 बार ढंग में पोछा नहीं लग जाएगा, धूल निकलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी सामने काम चल रहा है, घर एक मकान बन रहा है, तो उसमें से धूल आ जाती है। सीमेंट वगैरह उड़ता है, रेत वगैरह उड़ता है, डस्टिंग वगैरह उड़ता है, और डस्टिंग भी डेली करनी पड़ती है, तब भी बहुत ज़्यादा रेत आ ही जाता है। और अब मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है, और गर्मी भी होने लगी है। और मैंने ये टाइट सूट पहना हुआ था, फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई, तो फिर मैंने ये कुर्ता डाल लिया। और बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने ये कुर्ता डाल ही रखा। मैं अब काम कर लूँ, फिर नहा धोकर ही चेंज करूँगी, इसलिए। और मेरे कपड़े आधे धुल चुके हैं, और आधे जो है मैं अब निकाल रही हूँ। और कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा तो समझो घर का सारा काम ख़त्म हो गया। क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं हम लोगों के, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कपड़ों के काम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो इन्हें पहले इन्हें धो, फिर इन्हें सुखाओ, फिर इनकी तह बना के रखो, प्रेस वाले हैं उन्हें अलग रखो, फिर उनकी प्रेस करो, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और इधर मैं कपड़े धो रही हूँ, और माधव भी उधर अपनी मस्ती कर रहा है। और मेरे लगभग कपड़े धुल चुके हैं, और आज तो बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया है। बच्चों को भी लेकर आना है मुझे। अगर इसके पापा घर पर होते हैं तो हेल्प हो जाती है, और अगर मैं अकेली होती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए। और ये तो शुक्र है कि ये जो सामने वाला घर बन रहा है, ये अंकल आ रहे थे उधर से, तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि बच्चों को ले गए या मैं लेता हुआ हूँ, तो फिर वो अंकल ले आएंगे। और मैं इधर ये पानी वानी ज़्यादा हो गया था, तो इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये रास्ता है कॉलोनी का, मेन रोड है, तो यहाँ से जाते हैं, और इसमें गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसे साफ़ करना पड़ता है कि किसी के पैर वैर ना गंदा हो जाए। इधर बच्चे भी आ गए मेरे स्कूल से पढ़कर, और मेरी सारी साफ़ सफाई भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया है सारे घर में। और बच्चे देख रहे हैं कि अरे पोछा लग गया, अब हम अंदर कैसे जाएंगे। ये दोनों बहन आपस में बहुत ज़्यादा बात करती हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ ही रहती हैं, एक दूसरे के बिना इन दोनों का मन नहीं लगता है। कहीं भी एक कहीं चली जाती है तो दूसरी पूछती है, मम्मा मेरी बहन कहाँ गई, ए बहन तू कहाँ है, मुझे छोड़कर मत जाया कर। ये विधि तो बहुत ही ज़्यादा रोती है। आराध्या तो तब भी चुप लगा जाती है, तब भी खेलने लग जाती है, पर छोटे वाली विधि का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है आराध्या के बिना। और मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जाऊंगी, और फिर बच्चों को खाना पीना भी खिलाना है। अभी तो बहुत ज़्यादा काम है, पर फिर भी झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े का काम ख़त्म हो गया है। और हाँ, हवा भी चल रही है तो पोछा भी जल्दी सूख जाएगा। इधर मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे जा रही हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मेरे पे उठ भी नहीं रहे हैं, और बाद में फिर कमर में भी दर्द हो जाएगा। और ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इधर मैं आ गई हूँ, देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये सारे कपड़े एक दूसरे पे चिमटी लगाकर गांठ लगाकर सुखाने पड़ रहे हैं। जो छोटे कपड़े हैं उन्हें विधि सुखा रही है कि मम्मा लाओ मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और ये कुछ नए कपड़े थे, तो ये मैंने अंदर ग्रिल पे डाल दिए जिससे इनका कलर ना निकले। और मेरे कपड़े सूख चुके हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। ये परात जो है यहाँ रखी हुई थी, तो इसे लेकर जा रही हूँ। ये नहीं है, इसकी स्टील ख़राब हो जाएगी। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और बच्चे कर रहे हैं मस्ती, और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और अब मैं खाना पीना बनाऊंगी, और मुझे जाना है सेंटर पर बच्चों को ट्यूशन वगैरह देने के लिए। और अब हो गया है रात का टाइम, मैं सेंटर पे से आ गई हूँ। और
अब मैं बनाऊंगी अपना खाना पीना। जो कपड़े ऊपर छत पर सुखाए थे वो सारे कपड़े लेकर नीचे आ गई हूँ और मेरा खाना पीना भी बन चुका है। और ये देखो माधव खाना खा रहा था इधर और बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे जैसे बड़े बच्चे बैठकर खाते हैं ऐसे खाना खाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।